हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। तो आज है 20th मार्च और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और एक बार इसे कमेंट सेक्शन में जल्दी से जय हिंद लिख दीजिए ताकि सेशन को शुरू किया जाए। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड क्या रहने वाला है। वर्ड की बात करें तो पहला वर्ड है समन्ड। क्या है? समन्ड। समन्ड की बात करें तो एक वर्ब है। समन्ड यहाँ पे क्या हो गया? एक वर्ब हो गया। देखिए समन्ड मतलब क्या होता है कि किसी को बुलावा देना, किसी चीज के लिए बुलाना। जैसे अगर केस वगैरह होता है तो क्या जो थाना होता है एक आपको बुलावा देगा, कॉल करेगा, या फिर कोर्ट आज से बुलावा आता है आपको वहां पे हाजिरी लगाने के लिए। ठीक है, तो समन्ड की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कि ऑर्डर समवन टू बी प्रेजेंट, यानी कि कहीं उपस्थित होने के लिए जो ऑर्डर दिया जाता है, जो आदेश दिया जाता है किसी के द्वारा, उसके लिए ही समन्ड वर्ड यूज करेंगे, जिसका मीनिंग होता है बुलावा। क्या होता है? बुलवाना, किसी को बुलवाना या फिर बुलावा भेजना। अगर इसके सिनोनिम्स की बात कर ले तो आस्क हो जाएगा, असेंबल हो जाएगा, कॉल हो जाएगा या फिर कन्वीन हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया? समन्ड हो गया, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बुलवाना। आस्क, असेंबल, कॉल, कन्वीन इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए जो भी यहाँ पे वर्ड कवर कराया जा रहा है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप जानते हैं, जैसे इसके अलावा जो भी यहाँ पे सिनोनिम्स कवर कराया गया है, अगर उसके अलावा भी आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो समन्ड क्या हो गया? एक वर्ब हो गया। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हम लोग देखते चलेंगे कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो समन्ड मतलब क्या हो गया? बुलावा हो गया। क्या हो गया? बुलावा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? टैक्टिक। टैक्टिक की बात करें तो एक नाउन हो गया। टैक्टिक यहाँ पे एक नाउन हो गया। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है एन एक्शन और स्ट्रेटेजी केयरफुली प्लान टू अचीव ए स्पेसिफिक एंड। मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक एंड हो गया, स्पेसिफिक गोल हो गया, किसी चीज को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो एक प्लान बनाया जाता है, स्ट्रेटजी बनाया जाता है, जो केयरफुली होता है, उसको टैक्टिक बोलते हैं। यानी कि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी तरीका को बहुत अलग तरीके से, मतलब कोई भी काम अलग तरीके से करते हैं, जो कि काफ़ी इजीली कर पाते हैं और आसानी से कर पाते हैं और जल्दी कर पाते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? टैक्टिक बोलेंगे। यानी कि टैक्टिक का इस्तेमाल करके लोग जो भी काम होता है उससे जल्दी से कर पाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी काम है आपको टाइपिंग करने के लिए दे दिया गया, हिंदी टाइपिंग करने के लिए, और आप बिल्कुल भी नहीं जानते कि हिंदी हिंदी टाइपिंग कैसे करना है, और जो हिंदी टाइपिंग जिसको आता है वो दोनों को अगर कंपेयर कराया जाएगा तो कौन जल्दी करेगा? हिंदी जो टाइपिंग पहले से कर रहा है, जो टाइपिस्ट है, क्योंकि उसे पता है वो टेक्निक लगा के जल्दी जल्दी से सब चीज़ टाइप कर देगा। तो टैक्टिक मतलब क्या होता है? रणनीति होता है। जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट मैच वगैरह होता है तो उसमें भी रणनीति बनाया जाता है कि किस हिसाब से बैट्समैन को भेजा जाएगा कि वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, फिर बॉलर को किस किस को भेजा जाएगा ताकि वो अच्छे से अपना विकेट भी ले लेगा और रन बचा लेगा। तो टैक्टिक का बात का हिंदी मीनिंग क्या होता है? रणनीति होता है। अगर सिनोनिम्स की बात कर लें तो अप्रोच, कैंपेन, चैनल्स या फिर कोर्स, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अप्रोच हो गया, कैंपेन हो गया, चैनल या फिर कोर्स, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे टैक्टिक के, जो कि एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है रणनीति। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है वायलेशन। क्या है? वायलेशन। तो देखिए वर्ड के लास्ट में आप आईओएन देखने को मिल रहा होगा। क्या? आईओएन। तो जब भी वर्ड के लास्ट में आपको आईओएन देखने को मिले तो मोस्टली वो वर्ड क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है, क्योंकि आईओएन एक नाउन सफिक्स होता है, इसलिए वायलेशन यहाँ पे एक नाउन हो गया, जिसका मीनिंग होता है ब्रेक और फेल टू कॉम्प्लाई विथ ए रूल और फॉर्मल एग्रीमेंट। यानी कि कोई भी एक नियम हो गया, कानून हो गया, या फिर कोई एग्रीमेंट बना हुआ है किसी के बीच में, किसी दो बिजनेसमैन हो गए या दो लोग हो गए, तो उसको क्या कर देना? ब्रेक कर देना, उस नियम या उस एग्रीमेंट को तोड़ देना या उसको फेल कर देना, यानी कि वायलेट कर देना। तो वायलेशन मतलब होता है उल्लंघन, किसी चीज का उल्लंघन कर देना। ठीक है, जैसे अगर आप ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करते हैं तो आपका चालान भी कट सकता है। ठीक है, तो वायलेशन मतलब क्या हो गया? उल्लंघन हो गया। अगर सिनोनिम्स की बात कर ले तो कॉन्ट्राविन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? कॉन्ट्राविन हो गया, ब्रीच हो गया, इन्फ्रिंज हो गया या फिर इनफ्रैक्ट हो गया। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया? वायलेशन जो एक नाउन है, क्योंकि लास्ट में आईओएन आया है, इसका मीनिंग उल्लंघन होता है। कॉन्ट्राविन, ब्रीच, इन्फ्रिंज, इनफ्रैक्ट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड के साथ साथ आप लोग पिक्चर भी देखते चलिएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट किया जाता है काफ़ी रिलेवेंट पिक्चर होता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि वर्ड को विजुलाइज करके आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है पिटीशन, जो एक नाउन है। पिटीशन यहाँ पे क्या है? एक नाउन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी आईओएन आ गया है। तो पिटीशन की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए फॉर्मल रिटर्न रिक्वेस्ट, टिपिकली वन साइंड बाय मेनी पीपल अपीलिंग टू अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ ए पार्टिकुलर
कॉज, यानी कि कोई भी एक खास तरीके का कोई रीजन हो जिसमें बहुत सारे लोगों से साइन करा के जो दायर किया जाता है कोर्ट वगैरह में, तो किसी चीज के लिए किसी चीज को चेंज करना हो तो उसको पिटीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पिटीशन। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऐसा चीज आ जा रहा है जो मतलब जिससे लोग एग्री नहीं है, तो सब लोग एक पिटीशन दायर करते हैं, ठीक है, सब लोग का उसमें सहमति होता है और सारे लोग मिलकर क्या करते हैं? साइन करते हैं। तो पिटीशन की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाता है याचिका। क्या हो जाता है? याचिका, ठीक है, याचिका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो रिक्वेस्ट, आस्क, कॉल ऑन या फिर इंट्रीट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। रिक्वेस्ट, आस्क, कॉल ऑन या फिर इंट्रीट। जैसे मान लीजिए कि अगर आप एग्जाम बोर्ड का एग्जाम देते रहे, ठीक है, 12th का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, उसमें क्या होगा कि अगर कोई भी एक क्वेश्चन जो गलत आ गया, ठीक है, जो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ठीक है, तो जब वो आउट ऑफ सिलेबस आएगा तो उसका हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा कि सारे स्टूडेंट मिलके उसके खिलाफ पिटीशन दायर करेंगे, ठीक है, पिटीशन फाइल करेंगे, सारे लोग उसका उस कंप्लेन करेंगे, तब जाके क्या होगा कि उसका हमें फ्री में मार्क्स मिल सकता है, या फिर क्वेश्चन का वही मतलब सोल्यूशन यही होगा कि अगर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है तो उसका मार्क्स दे दिया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पिटीशन मतलब क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लीकेटेड, जो एक वर्ब है। इम्प्लीकेटेड क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है द इफेक्ट दैट समथिंग विल हैव ऑन समथिंग एल्स इन द फ्यूचर, मतलब किसी चीज का किसी चीज पे जो प्रभाव पड़ता है, किसी चीज का किसी चीज पे प्रभाव पड़ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बारिश हो रहा है, तो बारिश का प्रभाव किस चीज पे पड़ता है? जैसे बाहर अगर आप कोई रॉड वगैरह रख दे रहे हैं, लोहा का सामान, तो रस्टिंग हो जाएगा और उस वजह से बारिश के इफेक्ट से वो लोहा आपका रखा हुआ खराब हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप मिट्टी वगैरह रखे हैं या फिर सैंड वगैरह, बालू वगैरह घर बनवाने के लिए, तो वो क्या होगा कि उस बारिश की वजह से वो बालू दह के चला जाएगा। तो मतलब किसी चीज का किसी चीज पे अगर इफेक्ट पड़ रहा है तो उसको के लिए इम्प्लीकेटेड वर्ड यूज होता है, यानी कि निहितार्थ इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो सजेशन, इन्फेरेंस, इंडिकेशन या फिर कोनोटेशन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे वर्ड क्लास में आईओएन आ गया है, इस सब तो ये सारे नाउन हो जाएंगे, ठीक है। जहाँ भी आपको आईओएन देखने को मिलेगा तो वर्ड क्या हो जाएंगे? नाउन हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे नाउन हो गए यहाँ पे। तो इम्प्लीकेटेड एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग निहितार्थ होता है। सजेशन, इन्फेरेंस, इंडिकेशन, कोनोटेशन इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में हम आपको यही बोलते हैं कि जो भी यहाँ पे वर्ड कवर कराया जा रहा है उससे कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का। अगर आप उससे सेंटेंस बनाते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी वर्ड आप यहाँ पे कवर कर रहे हैं उससे सेंटेंस बनाएंगे तो वो चीज़ आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है कोएर्सन। क्या है? कोएर्सन जो एक नाउन है। कोएर्सन यहाँ पे क्या है? एक नाउन है, क्योंकि इसके लास्ट में आईओएन आया है, ठीक है। तो एक नाउन हो गया। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाता है द प्रैक्टिकल ऑफ परसुएडिंग समवन टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट, यानी कि द प्रैक्टिस ऑफ, ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस दिया गया है। तो कोएर्सन मतलब होता है कि किसी चीज किसी काम को किसी से जबरदस्ती करवा लेना, फोर्सली, ठीक है, बाय यूजिंग फोर्स, यानी कि बलपूर्वक किसी से कुछ काम करवा लेना। जैसे जो दबे कुचले लोग होते हैं, गरीब वगैरह, तो लोग उस पे जो आसपास के जो धनी लोग होते हैं उसको डरा के धमका के अपना काम निकलवा लेते हैं और उसके बदले उसे कुछ देते भी नहीं है। तो इस कोएर्सन मतलब हो गया कि दबाव डाल के किसी से अपना काम बनवा लेना। सिनोनिम्स की अगर बात कर ले तो इसका सिनोनिम्स ड्यूरेस हो जाएगा, इंटिमिडेशन हो जाएगा, परसुएशन हो जाएगा या फिर बुलिंग हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गन के गन पॉइंट पे किसी से कोई काम करवा लेना। जैसे आप मूवी वगैरह में देखते हैं कि गन पॉइंट पे जो विलेन होते हैं वो एक्टर से कोई ना कोई काम करवा लेते हैं, ठीक है, हीरो से जो होता है, ठीक है। अगला वर्ड है कन्फ्रंटेड, जो एक वर्ब है। कन्फ्रंटेड क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कम फेस टू फेस विद समवन टू हॉस्टाइल और आर्गुमेंटेटिव इंटेंट। देखिए कन्फ्रंटेड मतलब होता है कि आमना सामना होना किसी से, किस कॉन्टेक्स्ट में? तो हॉस्टाइल यानी कि शत्रुता के भाव में, ठीक है, यानी कि दुश्मनी के भाव में किसी से आमना सामना होना। यानी कि नहीं होता है कि अगर दो दुश्मन है वो आमने सामने आते हैं तो किस मूड से आएंगे? झगड़ा के मूड से ही आएंगे, यानी कि सामना होना। कन्फ्रंटेड मतलब क्या हो गया? सामना होना। सिनोनिम्स की बात करें तो एकॉस्ट, डिफाई, एनकाउंटर या फिर मीट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पिक्चर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एक्साइज। क्या है? एक्साइज। तो एक्साइज की बात करें तो एक नाउन हो गया। यहाँ पे एक्साइज क्या हो गया? एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है ए टैक्स levied on certain goods and commodities produced or sold within a country and on license granted for certain activities। तो देखिए एक्साइज मतलब क्या होता है कि एक तरह का टैक्स, मान लीजिए कि कोई चीज अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको सेल कर रहे हैं तो उस पर जो सरकार टैक्स लेती है आपसे उसको एक्साइज बोला जाता है, ठीक है, यानी कि उत्पाद शुल्क। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? उत्पाद शुल्क। यानी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, लाइसेंस वगैरह अगर सरकार से ले रहे हैं तो उसके बदले में आपको टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, ठीक है। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट जब खरीदेंगे तो उसमें देखिएगा जहाँ
एमआरपी लिखा रहता है ना, एमआरपी जहाँ लिखा रहता है वहाँ पे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, ठीक है, उस पर लिखा होगा। तो वो सारे टैक्स उस कंपनी को देना पड़ रहा होगा सरकार को, जो भी मतलब अलग अलग तरह का टैक्स होता है। जैसे जीएसटी वगैरह आप सुने होंगे, CGST, IGST। तो अगर जीएसटी के रिलेटेड अगर आप वीडियो नहीं देखें तो आप जीएसटी और हमारे चैनल का नाम लर्न टी लाइफ सर्च करके देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको जीएसटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो एक्साइज मतलब क्या हो गया, उत्पाद शुल्क। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सरचार्ज, टैरिफ, कस्टम्स या फिर ड्यूटी, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। सरचार्ज, टैरिफ, कस्टम्स या ड्यूटी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूज, जो एक नाउन है। एक्यूज क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपुल हु आर चार्ज विथ और ऑन ट्रायल फॉर ए क्राइम। मतलब कोई भी बंदा है, कोई एक इंसान हो गया या कोई एक समूह हो गया, मतलब समूह के जो लोग हैं उन पे चार्ज लगाएगा किसी चीज, मतलब किसी क्राइम का, किसी मतलब अगर वो गलत काम किए हुए हैं तो उसके लिए जो चार्ज उन पे लगाया गया उसके लिए एक्यूज वर्ड होगा, यानी कि आरोपी। ऐसा ऐसा बंदा जो कोई क्राइम किया हुआ है और उस पर चार्ज लगाया गया है तो उसको क्या बोलेंगे, आरोपी बोलेंगे, यानी कि एक्यूज्ड। सिनोनिम्स की बात करें तो अरेंज्ड, इम्प्लीकेटेड, इनक्रिमिनेटेड या फिर इंडिक्टेड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो बंदा बैठा हुआ है ऐसे अफसोस कर रहा है, ये क्या है, कोई क्राइम किया हुआ है, इसलिए सारे लोग इस पे उंगली उठाए हुए हैं, ठीक है, यानी कि ये क्या है, आरोपी है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है लॉन्ड्रिंग, जो एक वर्ब है। लॉन्ड्रिंग यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कंसील द ओरिजिन ऑफ मनी ऑब्टेन इलीगली, यानी कि अगर जो मनी है, धन है, पैसा है, उसे इलीगली यानी कि गैर कानूनी तरीके से अगर ऑब्टेन किया जा रहा है, प्राप्त किया जा रहा है, तो उसके जो ओरिजिन है उसको बताना, उसको कंसील कर देना। उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, लॉन्ड्रिंग होगा, यानी कि शोधन। शोधन इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात कर लें तो क्लीन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ION आया तो ये एक नाउन सफिक्स हो गया, ठीक है। और देखिए एक और यहाँ पे मैनेजमेंट में MENT दिख रहा है, तो MENT भी क्या होता है, एक नाउन सफिक्स होता है। तो जब भी यहाँ पे सफिक्स आएगा वो आपको बताते चलेंगे और वो चीज़ आपको नोट करते रहना है। तो आई होप आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।